नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष का समय चल रहा है दोस्तों। और ये हमारे पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं, जिनमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उनको याद करके प्रतिदिन तर्पण करते हैं, जल उन्हें अर्पण करते हैं, उनके नाम से होम यज्ञ करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन जिमाते हैं और सीधा निकालते हैं उनके नाम पर। और विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और पूरे जीवन पर्यंत अपने द्वारा की हुई गलतियाँ, जिसके द्वारा हमने उनका दिल दुखाया था, उनकी क्षमा याचना करते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए सभी कार्य करते हैं और अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं और उनसे ये आशीर्वाद मांगते हैं कि वो अपनी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनाए रखें और हमें अपने जीवन में हमेशा सद्मार्ग दिखाते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष हर साल आश्विन मास के पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक पड़ते हैं। हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम दिन होता है पूर्णिमा का, इसको पूर्णिमा का श्राद्ध कहते हैं। उसके बाद परेवा यानी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और उसके बाद पितृविसर्जन अमावस्या यानी पितृपक्ष का श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन आता है। और दोस्तों, इसमें श्राद्ध पक्ष तिथियों के हिसाब से ही किए जाते हैं। जी हाँ, जिस दिन हमारे पूर्वज का स्वर्गवास होता है उसी तिथि को ही हम उनका श्राद्ध करते हैं, तभी वो फलित होती है। तो अगर हमें उनकी सही तिथि मालूम है तो हमको उस तिथि को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। उनके नाम से तर्पण, हवन और ब्राह्मणों को भोजन यथाशक्ति दान दक्षिणा देना चाहिए। और अगर हमको उनकी तिथि नहीं ज्ञात है तो पितृविसर्जन अमावस्या जो उसकी अंतिम तिथि होती है, उस दिन उनके निमित्त हमें दान दक्षिणा, ब्राह्मणों को भोजन और तर्पण आदि करना चाहिए। और जो दोस्तों इसकी नवमी होती है, मातृ नवमी जिसको कहते हैं, उस दिन सुहागिन स्त्रियों के लिए श्राद्ध किया जाता है। उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है, यज्ञ हवन किया जाता है। मैं भी अपनी दादी जी और अपनी माता जी का श्राद्ध और उनके नाम से दान दक्षिणा जो भी निकालना होता है, ब्राह्मणों को भोजन या सीधा आदि, वो भी नवमी के दिन ही करती हूँ। और अपने दादाजी के लिए लास्ट दिन यानी पितृविसर्जन अमावस्या के दिन करती हूँ, जो कि इस बार 17 सितंबर को है दोस्तों। इस बार 2 सितंबर से शुरुआत हुई है और 17 सितंबर को है। प्रतिदिन इनके नाम से सुबह जल दिया जाता है, कच्चा दूध, अक्षत, पुष्प, काले तिल और गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल को लेकर के एक पात्र में, पीतल की या तांबे का कोई पात्र हो या स्टील का पात्र हो, पीतल या तांबे का हो तो ज़्यादा उचित है, और दाएं हाथ की तीसरी उंगली में पैती पहन करके, कुश की बनी होती पैती पहन करके, दोनों हाथों की अंजुलियों को जोड़ करके पितरों का नाम ले करके, 3 पीढ़ियों का नाम ले करके, 3 पीढ़ी ननिहाल के पक्ष की, 3 पीढ़ी ददिहाल के पक्ष की, उन सभी का नाम लेकर के अंजलि में जल भर करके सूर्यदेव की तरफ अर्पण करके उनको जल देते हैं दोस्तों। ये हमें रोज़ सुबह करना होता है और जो मेरे पिताजी रोज़ सुबह करते हैं। ददिहाल की पीढ़ियाँ, ननिहाल की पीढ़ियाँ और अपने माता पिता के नाम से और सभी के नाम से अर्पण करते हैं दोस्तों। इसमें दूध जो हम देते हैं वो गाय का ही शुद्ध दूध माना जाता है, तो गाय का ही शुद्ध दूध होना चाहिए, कच्चा दूध, जल और अक्षत, तिल और पुष्प, इनका हम लोग तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को एक समय का भोजन और सीधा कराते हैं दोस्तों। सीधा में हमें एक समय के भोजन के अनुसार कच्ची सामग्री देनी होती है। जैसे कि अनुपात से यदि हमने आधा किलो गेहूं का आटा दिया है तो 250 ग्राम हमें चावल देने चाहिए और 100 ग्राम हमें चने की दाल या उड़द की दाल देनी चाहिए दोस्तों। सीधा में कभी भी अरहर की दाल नहीं दी जाती है दोस्तों। इसके अलावा हमें देसी घी, नमक, मिर्च, मसाला
सब्जियां, फल, मेवा, मिठाई, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण, जो भी कुछ अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार दे सकें वो देना चाहिए। और यदि हम ब्राह्मण को घर में बुला करके भोजन खिलाते हैं तो हमें भोजन बनाते समय 2 चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस भोजन में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उसमें उनकी थाली में नमक नहीं परोसना चाहिए, नमक अलग से हमें देना चाहिए। और इसी प्रकार भोजन में कुम्हड़े का भोजन नहीं बनाकर देना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से ध्यान में रखते हुए हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए और प्रतिदिन हवन करना चाहिए। गाय के कंडों में देसी घी डाल के और खीर और पूड़ी का नैवेद्य करके उसकी आहुतियाँ देनी चाहिए अगर हमने गया नहीं करी है तो। और अगर हमने अपने पूर्वजों की गया कर दी है तो ये हवन हम ना भी करें तो चलेगा। और प्रतिदिन हमें गाय को एक रोटी देनी चाहिए सर्वप्रथम पूर्वजों के निमित्त करके। इस प्रकार अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार हमें श्राद्ध कर्म करते रहना चाहिए दोस्तों मैं नित्य प्रति गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य का पाठ करती हूँ और अपने पूर्वजों को और सभी घर वालों को सुनाती हूँ, जो कि सभी को पितृपक्ष के सभी दिनों में शाम को दीपक जला करके पढ़ना चाहिए। इति शुभम। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।